अगर हम बात करें आध्यात्मिक जागरण यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है और आरोहण यानी स्पिरिचुअल असेंशन क्या है, इन दोनों में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है और हमें अवेकनिंग और असेंशन की क्या ज़रूरत है, अवेकनिंग और असेंशन के लक्षण क्या हैं और इनको कैसे पाया जा सकता है और इनको पाने के लाभ क्या हैं और क्यों ज़रूरी है एक ह्यूमन बीइंग के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग और असेंशन के पाथ पर आगे बढ़ना। तो यही सारा कुछ देखेंगे हम इस आज के वीडियो में। सबसे पहली बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरण। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जीवन की वो स्थिति है जब आप एक आत्मा के रूप में या आप सेल्फ के रूप में, अपने आप के रूप में, अपने भीतर छिपे हुए एक मोर प्रोफाउंड, मोर डिवाइन सेल्फ को पहचानने लगते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि आप इतने साधारण नहीं हो, आपके अंदर कुछ विशेष छुपा हुआ है, आपके अंदर कुछ अलग है, आपको कुछ अलग तरह की अनुभूति होने लगती है खुद को लेकर, जीवन को लेकर, और आप इस बात को लेकर अवेयर होने लगते हो कि आप मेयर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने के लिए बने हो, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आपको और अधिक जानने की ज़रूरत है, आपको और अधिक अवेयर होने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी चेतना बढ़ने लगती है, जब आपको अवेकनिंग आने लगती है, यानी कि आपकी जागृति बढ़ने लगती है जीवन को लेकर, खुद को लेकर, डिफरेंट तरह के सवाल आपके मन में आने लगते हैं और आप एक जागृत इंसान के तौर पर सोचने लगते हो। और जब आपको ये पता चलता है कि जो आप अब तक समझ रहे थे, आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी, आपकी रियलिटी उससे कुछ डिफरेंट हो सकती है या डेफिनेटली उससे कुछ डिफरेंट है। जब आपको अपनी नॉर्मल मंडेन डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना बंद हो जाए, वो सारे काम जिनके अंदर आपका पहले मन लगता था, मूवीज़ देखना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इससे ऊपर उठकर, इससे कुछ अलग हटकर या इससे बेटर भी क्या कुछ लाइफ हो सकती है, इससे बेटर भी क्या जिया जा सकता है, तब हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। लाइकवाइज अगर आप अपने अहंकार से अलग हटके कुछ सोचने लगते हैं, अहंकार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का हो सकता है। इंसान को अहंकार हो सकता है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सफल है, बहुत पैसे वाला है, उसका बहुत मान सम्मान है, जो कि रियलिटी से काफी हद तक अलग हो सकता है, और उसको ये एहसास होने लगे कि वो जितना अच्छा अपने आप को समझ रहा है वो एक्चुअल में इतना अच्छा नहीं है। वो अवेयरनेस, वो अवेकनिंग जब उसके अंदर आने लगे तो हम कहेंगे कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर बढ़ चुका है। और नेगेटिव सेल्फ ईगो भी होता है जब इंसान अपने आप को बहुत कम करके आंकने लगे, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मुझे हर जगह फेलियर मिलता है, मेरे सारे रिश्ते फेल होते हैं। तो इस तरह का जो नेगेटिव ईगो होता है ये भी रियलिटी से अलग है, क्योंकि एज ए आत्मा, एज ए ह्यूमन बीइंग कभी भी हम इतने वर्थलेस नहीं हो सकते, हम कभी फेलियर नहीं हो सकते हैं। जब तक कि हम खुद से मान ना लें कि हम एक फेल हैं, तब तक एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता है। तो आपका जो नेगेटिव सेल्फ ईगो है या आपका जो पॉजिटिव सेल्फ ईगो है, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होने लगे और रियलिटी के करीब आप जाने लगे, रियलिटी आपको फील होने लगी कि हाँ, एक्चुअली मैं जो अब तक सोच रहा था वैसा नहीं, कुछ उससे अलग हटके जरूर से है जिसको जानने की जरूरत है। जब इस तरह के भाव आपके अंदर उठने लगे, तब इसका मतलब आप सेल्फ अवेयरनेस या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर आ चुके हैं, उस बात पर आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये लगने लगे कि जीवन बंधन है, या क्या मैं किस तरह के रिश्तों में फंस गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे इससे ऊपर उठ के कुछ करना है, मुझे इससे बड़ा कुछ करना है, मुझे ईश्वर से मिलना है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे संसार के जो रहस्य हैं उनको जानना है, मुझे ब्रह्म के रहस्यों को जानना है, इस तरह के सवाल और इनके प्रति आपका जो आपकी जो इंटेंसिटी है, इनको जानने के प्रति आपकी जो रुचि है वो बढ़ने लगे, तो इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर हो। तो ये बात हुई यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। अब इसके बाद आता है असेंशन, यानी ये सब घटनाएं जब आपके अंदर उठने लगे, अवेकनिंग होने लगे, तो आप अवेकनिंग से रिलेटेड इन अवेकनिंग को, यानी इन प्रश्नों को या इन क्वेरीज की इनको समझने के लिए आप किताबें पढ़ते हो, आप ध्यान साधनाएं करते हो, गुरुओं के पास जाते हो, आप प्रवचन
लेते हैं और इस तरीके से आप अपने सेल्फ के और करीब पहुंचते जाते हो। आपकी अपने प्रति जो झूठी अवधारणाएं होती हैं वो अवधारणाएं धीरे धीरे घटने लगती हैं और अंततः स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो फाइनल स्टेजेस होती है उसमें आप एक्चुअली जान जाते हो कि आपका रियल सेल्फ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है और ये दुनिया कैसे बनी है, ब्रह्म क्या है, अज्ञान क्या है, आत्मा क्या है। ये सारी चीजें आप जब जान जाते हो तो हम कहेंगे कि आप एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हो। ठीक है, जिसको ये सारी जानकारियां होती है, जो इन सब के बारे में जानता है, जागृत होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है। और ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वर्क करना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ही हमको रुक नहीं जाना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नेक्स्ट स्टेप है स्पिरिचुअल असेंशन, यानी आप अब तक जो हो वो आपने जान लिया और आप अपने रियल सेल्फ को पहचान गए, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लेकिन इसके आगे की स्टेज होगी, आप जो हो उससे और बेहतर नहीं बन सकते क्या? आप जो हो उससे और बेहतर चेतना के स्तर पर पहुंच सकते हो। आप अभी जो हो उससे और बेहतर ज्ञान के स्तर पर पहुंच सकते हो। आप अपने लाइफ के या अपनी आत्मा के उच्चतर आयामों में पहुंच सकते हो, हायर वाइब्रेशनल एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हो। तो आप अभी जो हो उससे और ऊंचाई पर उठकर जब जीवन को जीने लगते हो, चेतना के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, अनुभवों के स्तर पर, जब आप और उच्च आयामी जीवन का अनुभव करने लगते हो या उस प्रोसेस में होते, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं असेंशन या आरोहण का प्रोसेस। और हर एक बार, हर एक असेंशन के साथ, यानी हर एक उच्च आयाम की ओर बढ़ने के आपके कदम के साथ ही आपकी और ब्रह्मांडीय चेतना की या सोर्स एनर्जी के बीच की दूरी कम होते जाती है। जैसे जैसे आप असेंशन करते जाओगे आपको वननेस का अनुभव होगा, आपको दुनिया के साथ सेपरेशन का जो अनुभव है वो खत्म हो जाएगा और अंततः आप एक सोर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ एक एकता की, वननेस की अनुभूति में पहुंच जाओगे और वहां पर पहुंचकर कहेंगे कि हम अब आप लिबरेट हो गए हो, मुक्त हो गए हो, आप पूरी तरह से असेंडेड सोल बन चुके हो। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि हम बाय डिफॉल्ट अनअवेयर, अनअवेकन क्यों रहते हैं, है ना। यानी नॉर्मली अगर आप दुनिया में देखेंगे तो ज्यादातर स्पिरिचुअली अनअवेकन लोग ज्यादा नजर आएंगे और बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो स्पिरिचुअली अवेयर होता है, अवेकन होता है या असेंडेड होता है। तो क्या कारण है कि ज्यादातर ही बाय डिफॉल्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नॉन अवेयर, अनअवेयर या अनअवेकन होते हैं। मेरी समझ में जो पहला कारण है उसका यह है कि हमारे जन्मजात संस्कार, यानी जो सोशल फॉर्मेशन है हमारी, वो ऐसी है कि जन्म से ही हमको माया में, मोह माया में रहना सिखाया जाता है। हमें हमारा वातावरण ही ऐसा होता है, हमारी अपब्रिंगिंग होती है वही ऐसी होती है, हमारी शिक्षा ऐसी है, हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमको मोह में फंसना, माया में फंसना, भौतिक इच्छाएं रखना और भौतिक इच्छाओं के पीछे भागना, इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हो या शिक्षा में हो, करियर में हो, हर जगह भौतिक इच्छाओं के पीछे भागना और भौतिक प्राप्ति करने को एक अच्छा माना जाता है। दुनिया भर में बताया जाता है कि सफल कौन है, जिसने, जो भौतिकता के पीछे जा रहा है, जिसने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी है, जिसने करियर में उन्नति करी, वो अच्छा है, वो एक सफल जीवन है। और अगर आप इन सब चीजों के अंदर फेल हो तो एक्चुअल में आप फेल हो। इसलिए अगर आप किसी भौतिक इच्छा के पीछे ना जाकर आध्यात्मिक इच्छा या आध्यात्मिक असेंशन के लिए जाना चाहोगे तो इसका समाज में इसको स्वीकृति नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रेस्ट्रिक्शन है। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि जो हमें समाज में जो करने से हमें स्वीकृति मिले, समाज जो बिहेवियर करने से, जिस तरीके से चलने से हमें स्वीकृति मिले, वही करते रहना चाहिए। तो ये वजह है कि बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अनअवेकन होते हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारा अपना अहंकार इसमें आगे आता है, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारा, जैसा हमारी शिक्षा है, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जब हमारे अंदर संस्कार पड़े, उससे हमारा मैं की एक परिभाषा बन जाती है, हमारे अहंकार की एक परिभाषा बनती है कि मैं ये चीज हूँ, मैं ये हूँ। वो अवधारणा सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, आयु के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, आर्थिक संसाधनों के हिसाब से। ये मैं की पहचान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मैं एक राजकुमारी हूँ, या मैं एक गरीब का बेटा हूँ, या मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, या मैं एक अनपढ़ हूँ, या मैं मेहनती हूँ, या मैं आलसी हूँ। इस तरह की बहुत सारी अपने आप को लेकर अवधारणाएं हमारी बन जाती हैं और ये अवधारणाएं इतनी मजबूत होती हैं कि जब इन अवधारणाओं के अगेंस्ट
कुछ और जानना की हमारी इच्छा भी हो, या कुछ और जानने की हमारे अंदर कहीं से मंशा भी उत्पन्न हो, लेकिन ये अपने बारे में जो धारणाएं हमने बना ली वो इतनी ठोस हो जाती हैं कि इन धारणाओं के आगे जाकर अपने आप को बदल पाना उतना संभव नहीं होता है। तो समाज हमें रोक रहा है अवेकन होने से इन अ वे इनडायरेक्टली, और हमारा अपना ईगो यानी हमारी अपने प्रति जो अवधारणाएं है वो हमें सेल्फ अवेयर होने से रोक रही है। और एक कहलाता है अविद्या। अविद्या का मतलब यह है कि हम लोग के सामने अज्ञान इस तरीके से हमारा, क्योंकि संसार ने हमें इस तरीके से जीना सिखाया है कि एक्चुअल ज्ञान तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। ना हमें शिक्षा पद्धति में हमें एक्चुअल ज्ञान दिया जा रहा है, ना हमारे पेरेंट्स स्पिरिचुअल अवेकन है कि वो हमें उस तरह का ज्ञान दें, ना हमारी सोसाइटी में हमारे मित्र उस तरीके के कि हम ज्ञान प्राप्त करें, ना ही हमारे अंदर इतनी सेंस है कि हम वो किताबें पढ़ें जिनसे हमारा अज्ञान दूर हो, या वो प्रैक्टिसेस करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें जिनसे हमारा अज्ञान दूर हो। तो कुल मिलाकर ना तो सोसाइटी ऐसी है कि हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाएं, ना हमारा अहंकार हमें अलाउ करता है कि हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाएं, और इस वजह से हम अज्ञान में ही बने रहते हैं। तो हमारा अपना ही अज्ञान हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाने से रोकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, सोसाइटी हमें कहती है कि भौतिक चीजों की ओर जाएं, या हमारा अहंकार हमें जिस पेरीफेरी में, जिस फ्रेम में उसने हमें बना दिया, हम उसमें जी रहे हैं, और अज्ञान है अगर हमें स्पिरिचुअलिटी के प्रति, तो क्या ही दिक्कत है, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही क्यों ना चलने दिया जाए, और स्पिरिचुअली हमको अवेकन होना ही क्यों चाहिए। मेरे हिसाब से पहली चीज तो ये है कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो, भारतीय दर्शन को अगर हम देखें, वैसे भी दुनिया में जितने भी दर्शन अवेलेबल हैं उनमें से अधिकतर दर्शन ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको मोक्ष कहते हैं। कहीं इसको निर्वाण कहा जाता है, कहीं इसको कैवल्य कहा जाता है, इसको मुक्ति कहा जाता है, इसको बंधन से मुक्ति कहा जाता है। अलग अलग दर्शनों में इसका अलग अलग नाम है, बट इन जनरल मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। और मोक्ष किससे मिलता है? बार बार जन्म लेने और बार बार मरने के चक्र से मुक्ति, और दुखों के बंधन से मुक्ति। और इसका एक ही तरीका है कि हम स्पिरिचुअली अवेकन हो, और हम स्पिरिचुअली असेंशन के पाथ पर आगे जाएं और स्पिरिचुअली असेंड कर पाए, तभी हमको इस संसार चक्र से मुक्ति मिलेगी, तभी हमको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी, तभी हमको दुखों से मुक्ति मिलेगी। सच्ची सुख, सच्चा शांति अगर हमको चाहिए तो वो हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर चलकर ही मिल सकेगी। तो आज के जीवन में जो भी लोग अशांति में हैं, बाहरी सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं, असलियत में सुखी नहीं, अंदर से दुखी हैं, अंदर से उनके अंदर वो शांति नहीं आ पा रही, अंदर से वो खुशी नहीं आ पा रही, अंदर से वो पूर्णता की स्थिति में वो जो नहीं अपने आप को ला पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो स्पिरिचुअली अनअवेकन है। तो अगर हमें सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्ची सफलता चाहिए, सच्ची पूर्णता पानी है, तो हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर जाना ही होगा। नहीं तो जन्म दर जन्म हम इसी तरह से दुखों में, अशांति में पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ अवेकन सोल, हमारा जीवन का ये उद्देश्य है, और धर्म हमें ये सिखाता है कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन के माध्यम से अपना भी कल्याण करें, और उसके बाद दूसरे लोगों को उनके कल्याण में भी हम योगदान दे सकें। तो जब हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, थोड़ा इस वीडियो में मैं और आपको अच्छे से समझा देना चाहती हूँ। दो वर्ड्स का हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला है अवेकनिंग और दूसरा है असेंशन। जब पहला स्पंदन होता है, जब पहला स्पार्क लगता है, जब पहली अनुभूति होती है कि यार कुछ तो है, जो मैं जी रहा हूँ उससे बेटर कुछ तो है, जो मैं जानता हूँ उससे बेटर कुछ तो है, ये जो भावना आती है, ये आत्मिक चेतना का जो प्रथम अनुभव होता है कि मुझे उच्चतर आयामों के बारे में जानना है, उच्चतर आयामों पर जाने के लिए जो क्यूरियोसिटी पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और इस अवेकनिंग को अपने अंदर निरंतर बना के रखना और इस पर वर्क करते रहना, इसके लिए लंबी सतत साधनाएं करना, ध्यान करना, सेवा का मार्ग करना, आत्मनिरीक्षण करना, अपने ईगो पर काम करना, अहंकार का क्षय करना, सत्य स्वरूप को पहचानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए जो वर्क किए जाने की जरूरत है, जिसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग वर्क बोलते हैं, उस वर्क को, या इनर वर्क भी इसको बोला जाता है, जब उसको हम करते हैं तो अल्टीमेटली हम उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि हम अवेक हो जाते हैं, हम जान जाते हैं कि हाँ,
जो हम ढूंढ रहे थे, जो इससे बड़ा क्या है, इससे ऊंचा क्या है, इससे बेहतर क्या है, और हम वो अच्छे से जान जाते हैं कि वो क्या है और हम उसको अटेन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है। और जब इसको जानने के बाद हम अपने आप को और हर क्षण और ऊंचा बनाएंगे, और बड़ा बनाएंगे, और बेटर स्थितियों में चले जाते जाएंगे, और अंततः हमारे बीच में और परमात्मा के बीच में कोई भेद ना रह जाए, हमारे बीच में और यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी के बीच में कोई भेद ना रह जाए, सेपरेशन खत्म हो जाए, वननेस की फीलिंग में हम आ जाए, यूनिटी की फीलिंग में हम आ जाए, पूर्णता की फीलिंग में हम आ जाए, तो हम कहेंगे कि वी आर स्पिरिचुअली असेंडेड सोल। अब हम एक असेंडेड सोल बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इससे हमें गुजरना पड़ता है। तो बड़ा सुनने में बड़ा सरल लग रहा है कि ठीक है, जागृति आई, जागृति आने के बाद काम करना और स्पिरिचुअली असेंड हो जाना है। तो फिर ऐसी बाधा क्यों है कि ज्यादातर लोग बाय डिफॉल्ट अनअवेकन क्यों रह जाते? क्यों स्पिरिचुअल अवेकनिंग आसानी से अटेंड की जाने वाली चीज आज भी नहीं है? तो क्या कारण है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और असेंशन में बाधाएं आती हैं? तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें आती है हमारे मन की चंचलता, जो हमारा मंकी माइंड कहलाता है। हमारा मंकी माइंड किसी भी एक चीज पर कभी स्टेबल नहीं रहता है। एक सेकंड के लिए वो कुछ और सोच रहा है, दूसरे सेकंड के लिए वो और कुछ सोच रहा है। लेकिन जब आपको स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन बनना है या असेंडेड पर्सन बनना है, तो आपको लगातार एक ही दिशा में लंबे समय तक पूरे फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। अपने सेल्फ के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आपको अपना काम करना पड़ेगा। और इस काम करने में बाधा बनता है आपका ये मंकी माइंड, मन की चंचलता जो है, ये बाधा बनती है। तो थोड़े समय के लिए अगर आपने काम किया भी, पहली बात तो मन जाता ही नहीं, क्योंकि मन को पसंद नहीं है किसी एक जगह पर फोकस रह के बंध के रहना। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली नीड है कि आपको बंध के रहना है, फोकस्ड रहना है। तो आपका माइंड जो है वो आपको कभी भी इस बात की तरफ जाने नहीं देगा। अगर जाएंगे थोड़े समय के लिए, थोड़ी दिन के लिए रुचि आएगी, बोर लगने लग जाएगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा, दूसरे इंपॉर्टेंट काम याद आने लग जाएंगे। तो आपकी मन की चंचलता यानी आपका जो मंकी माइंड है वो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रोकता है, असेंशन पर जाने से रोकता है। और दूसरी चीज होती है हमारे पुराने जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे अंदर भरे हुए हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर भरे हुए हैं, क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, घृणा भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, पुराने आघात हमारे अंदर जो भरे हुए हैं, इसकी वजह से हमारा जो एनर्जी सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और असेंशन और अवेकनिंग के लिए चाहिए होता है निर्बाध रूप से ऊर्जा का शरीर में से, मन में से, बुद्धि में से संचरण होता रहे। तो वो ऊर्जा का निर्बाध संचरण शरीर, मन, बुद्धि के अवयवों में से नहीं हो पाता है। तो इन ब्लॉकेजेस की वजह से भी हम कंटिन्यूअसली अपना स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण होता है कि आपका पास्ट लाइफ के जो संस्कार होते हैं, या इस जन्म के भी जो पिछले आपके संस्कार हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, थिंकिंग पैटर्न्स हैं, आपकी आदतें हैं, वो कार्मिक अटैचमेंट, कार्मिक एंटेंगलमेंट का काम करती है। जैसे कि वो आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे वो काम जो कि आपको पता है कि सही है, करना चाहिए, पर आपकी आदत ही नहीं बन पा रही है उस काम को करने की। बार 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 पुराने ही पैटर्न पर आप लौट आते हैं, भूल ही जाते हैं कि आपको कुछ ध्यान करना था या माला करनी थी या जाप करना था, भूल ही जाते हैं उस काम को, क्योंकि आदत में नहीं, आदत में शुमार होना बड़ा मुश्किल है। नई और अच्छी आदतों का शुमार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कार्मिक जो आपके बंधन होते हैं, ये भी आपको स्पिरिचुअल असेंशन से रोकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा के यानी नाड़ियों के स्तर पर भी जो अवरोध होते हैं, वो लगभग एनर्जी ब्लॉकेज वाली जो मैंने बात करी थी, जो भाव इमोशनल ब्लॉकेज है, वही चक्रों के भी ब्लॉक बनते हैं, या चक्रों के ब्लॉकेज से इमोशनल ब्लॉकेज बनते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इमोशनल ब्लॉक रोकता है, उसी तरीके से चक्रों के अंदर अगर इम्बैलेंस होता है, आपके चक्रों में निर्बाध रूप से हायर स्पिरिचुअल जो कॉस्मिक एनर्जी है वो नहीं एंटर कर पा रही है, तो आपकी बुद्धि जड़ रहेगी, उसमें उतना क्षमता नहीं होगी कि वो आपको सही दिशा की तरफ सोचने के लिए पाथ दे सके, दिशा दे सके। तो ये वजह है कि नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अनअवेकन रह जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम इन बाधाओं को हम दूर नहीं कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर जब हम आगे चले जाएंगे, आत्मबोध जो कोर्स है, 1 ईयर का ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स है, इस कोर्स को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि साल भर के अंदर, उससे ही पहले आपकी लाइफ में जितनी भी इस तरह की बाधाएं हैं जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और असेंशन में बाधा क्रिएट कर रही हैं, उनको इस कोर्स में पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। और आपको हटाने की टेक्निक्स अच्छी तरह से सिखा दी जाएंगी कि आप कभी भी जीवन में इस तरह की बाधाएं अनुभव करें तो आपके पास टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, कि आपको पता है कि क्या करने से इन टूल्स और टेक्निक्स को हटाया जा सकता है। तो कोर्स में आने के बाद आगे आगे जैसे आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन ब्लॉकेजेस को हम कैसे हील
कर सकते हैं। पहली टेक्निक जिसके द्वारा ये ब्लॉकेजेस दूर होते हैं वो है डेली मेडिटेशन। तो डेली मेडिटेशन अगर आप 20 से 30 मिनट का डेली मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर से एनर्जी ब्लॉकेजेस और इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके हील होते हैं, कार्मिक अटैचमेंट्स आपके लूज होते हैं। नेक्स्ट तरीका होता है इमोशनल हीलिंग का, जर्नलिंग के द्वारा, माइंडफुलनेस के द्वारा और होलिस्टिक थेरेपी की टेक्निक्स के द्वारा जो इस कोर्स में आपको आगे सिखाई जाएंगी, उनके द्वारा आप अपनी इमोशनल क्लीनिंग या इमोशनल हीलिंग करके इस एनर्जी ब्लॉक को अपने आप अंदर से हटा सकते हैं। इसके अलावा है सत्कर्म और सेवा, यानी अच्छे काम करना, निस्वार्थ सेवा करना, सहायता करना लोगों की। इससे भी आपकी एनर्जी जो होती है वो शुद्ध होती है। और एनर्जी को बैलेंस करने की टेक्निक्स को सीखना, जैसे प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, कुंडलिनी योग करना, चक्र ध्यान करना, इस तरह की क्रियाओं के द्वारा भी आप अपने ऊर्जा बंधनों को खोल सकते हैं। और इसके साथ शुद्ध आहार और शुद्ध जीवन शैली, जैसे सात्विक भोजन खाना, नियमबद्ध रूप से सोना उठना, या फिर मीडिया का संयमित उपयोग करना, या कोई भी ऐसी चीजें जिनसे नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं उनसे दूर रहना और अपने आप को अच्छे पॉजिटिव वातावरण में बना के रखना। जो इनपुट आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, चाहे वो किसी से डाल रहे हैं, मुंह के थ्रू डाल रहे हैं खाना, कानों के थ्रू डाल रहे हैं सुनना, आंखों के थ्रू डाल रहे हैं देखना, त्वचा के थ्रू डाल रहे हैं टच करना, तो जो भी इनपुट आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वो शुद्ध होंगे, सात्विक होंगे। तो ये जो भी इस तरह की बाधाएं होंगी वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे हटने लगेंगी और आप स्पिरिचुअली ज्यादा अवेकन होने लगेंगे। तो आरोहण और जागरण ये दोनों होने के बाद में क्या होगा, आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे। सच्चे स्वरूप को पहचानने की कुछ और टेक्निक्स भी होती हैं जो कोर्स में आपको आगे बताई जाएंगी, जैसे कि सेल्फ इंक्वायरी करना, यानी कि अपने सारे अनुभवों और पहचानों को पीछे छोड़कर एक्चुअल में इन सभी अनुभवों के अलावा, इन पहचानों के अलावा आप एक्चुअल में कौन है, उस अपने आप को, अपने स्व को जानना, जिसको सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं। और इस कोर्स में वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना सिखाया जाएगा। तो आप सेल्फ इंक्वायरी के द्वारा भी इन बाधाओं से बाहर निकल सकते हैं। कॉन्शियसनेस को विटनेस करना, साक्षी भाव में रहना और घटनाओं में, भावनाओं में शामिल हुए बिना निर्विचार रहकर, साक्षी भाव में रहकर अवलोकन करना, ये भी एक टेक्निक होती है जो भी आपको सिखाई जाएगी कि कैसे साक्षी भाव में रहा जाता है। तो उसके द्वारा भी आप अपनी एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा प्योर कॉन्शियसनेस, हर एक चीज में प्योर कॉन्शियसनेस की भावना को रखना, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर प्योर कॉन्शियसनेस को देखना, ब्रह्म को देखना, चेतना को देखना, इस तरह के जो दर्शन शास्त्र से संबंधित जो कुछ टेक्निक्स होती हैं उनको भी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। और ये सब करने का मीनिंग क्या है, आपने अवेकन हो गए, आप असेंड हो गए, फिर क्या? तो उसके लिए वही जवाब है कि जो मैंने सबसे पहले कहा था कि सोर्स की तरफ वापस लौटना, रिटर्न टू द सोर्स, रिटर्न टू होम। यानी जब आप अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप पूरी तरीके से अवेकन और असेंड हो जाते हैं, तब अंततः आपकी मुक्ति हो जाती है जन्म मरण के चक्र से, दुखों के चक्र से, कर्मों के चक्र से आपकी मुक्ति होती है और आप परम ब्रह्म, परमात्मा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आप वापस जाकर जुड़ जाते हैं। ठीक है। और अगर इसको कहते हैं वापस लौटना, माया से बाहर निकलना, ये सब इसी एक ही चीज के अनुभव है जो आपको इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको हो सकता है। अगर आप अपने सोर्स को वापस की तरफ वापस जाना चाहते हैं, अपने गॉड को वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि हमने, ऐसा नहीं है कि हमने पहले पाया हुआ नहीं है, वो पाया हुआ ही है, क्योंकि हमारे बीच में ये सारी एनर्जेटिक बाधाएं आ गई हैं जिसको माया का पर्दा कहते हैं। ये सारा वर्क करने के बाद ये एनर्जेटिक बाधाएं जब हट जाएगी, जब माया का पर्दा हट जाएगा, जो कि नित्य साधना से हटेगा, सरेंडर से हटेगा, वैराग्य में दृष्टि से हटेगा या निरपेक्ष दृष्टिकोण से हटेगा, ज्ञान के द्वारा हटेगा, भक्ति के द्वारा हटेगा, योग के द्वारा हटेगा, कर्मों की शुद्धि के द्वारा हटेगा, जो सारा कुछ इस कोर्स का पार्ट होने वाला है। इन सब के द्वारा जब आप इस माया के पर्दे को हटा देंगे, अहंकार से परे जाकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब आप सोर्स की ओर डेफिनेटली रिटर्न हो पाएंगे। और यही इस कोर्स का उद्देश्य है, हमारे मानव जीवन का भी उद्देश्य है। और इसको करने के लिए जितनी मेरी कोशिश रहेगी, अगर उतनी ही बराबर आपने कोशिश कर ली, 100% एफर्ट मैंने लगा दिया, 100% एफर्ट आपने लगा दिया, तो कोई वजह ही नहीं है कि आप अपने शुद्ध स्वरूप को ना जान सकें और आप सोर्स के साथ वननेस की फीलिंग 1 साल के बाद में ना ला सकें। तो इस कोर्स में जल्दी से जल्दी
एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कीजिए। क्या आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी? क्या आप भी इस तरह की आत्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं? और क्या आपने भी कुछ इसी तरह के अनुभव किए हैं? और क्या आप भी जीवन को कुछ और जानने की स्थिति में हैं? और क्या कभी आपको लगता है कि मुझे सच्चाई के साथ जीना है, मुझे एक सही रियलिटी को जानना है? अगर इस तरह के अनुभव इस समय आपको हो रहे हैं तो आत्मबोध आपके लिए लेकर आई हूँ एक साल भर का ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स। आत्मबोध ये कोर्स सिर्फ आपको आत्मवान नहीं बनाता है, बल्कि आपकी आत्मा को परमात्मा की ओर एक गहन यात्रा पर लेकर जाता है। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को गहराई से समझना चाहते हैं, अवेकनिंग और असेंशन को अनुभव करना चाहते हैं, शरीर के चक्रों को संतुलित करना चाहते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को जानना चाहते हैं और अपनी सोर्स एनर्जी से यानी भगवान से पुनः जुड़ना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको आध्यात्मिक सिद्धांतों को गहराई से समझने को मिलेगा, आपको सेल्फ इंक्वायरी टेक्निक्स के बारे में जानने को मिलेगा, कार्मिक शुद्धि और भावनात्मक मुक्ति के उपाय आपको मिलेंगे और सोर्स की ओर लौटने की अच्छी प्रैक्टिकल विधियां आपको सिखाई जाएंगी। ये कोई सामान्य कोर्स नहीं है, ये एक अंतर यात्रा है। ये आपकी आत्मा को याद दिलाएगा कि वह कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है और उसको फिर से कहाँ लौटना है। साल भर चलने वाले इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस और बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटीज दी जाएंगी। वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा और इस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल सीकिंग जर्नी पर ये कोर्स आपको मदद करेगा। इस कोर्स को लेने के बाद आप अपनी स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी पर रुकेंगे नहीं, हर दिन नए अनुभव करते जाएंगे और आप उन कॉलिंग्स के लिए तैयार होंगे जिनके लिए आपको यहाँ भेजा गया है, जिसके लिए आपकी आत्मा को कॉल किया जा रहा है। तो आज ही आत्मबोध कोर्स में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर।